चावल से बनी हुई चीज़ें खाते हैं। आप उसके मतलब कि आप चाहो तो चावल नहीं खा सकते हो, इडली बना लो। चावल नहीं खा सकते हो, चावल का जो है उपमा बना लो, डोसा बना लो। नहीं, उसके फॉर्म को चेंज कर लो भाई। साउथ के लोग तो यही करते हैं ना। है भाई, नहीं खा सकते हो, नहीं खा सकते हो आप। ऐसा नहीं कि नहीं खा सकते हो। जो व्रत करते हैं वो तो वैसे भी नहीं खाते, जो नहीं व्रत करते हैं वो खा सकते हैं, परंतु उसके फॉर्म को चेंज कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि चावल खाना ही नहीं चाहिए, चावल के फॉर्म को चेंज कर दीजिए। भाई आप वहाँ जाते हो, क्या नाम है, उड़ीसा, वो पुरी में, तो पुरी के मंदिरों में जितने भी प्रसादें बनती हैं, जो 56 भोग लगता है, वो सारा का सारा 56 भोग सब चावल का ही होता है। पता है आप लोगों को? जो जो 56 भोग लगता है जगन्नाथपुरी में, वो सारा का सारा चावल तो उसमें होता है। उनकी मुख्य प्रसाद चावल की बनती है। और सबसे बड़ी बात है कि 56 भोग परोसा जाता है। समझ रहे हैं? तो सब चावल का ही होता है, तो हम कैसे कह दें कि चावल ना खाओ आप? वहाँ तो भगवान को प्रसाद ही लगाया जाता है। तो अगर आपको देखिए शारीरिक रूप से कोई एकादशी के दिन खाने से कोई आपको दिक्कत है तो मत खाइए, ठीक है? अगर आप खुद अपने प्रकृति को आप पहचानिए कि मेरी प्रकृति क्या है। मतलब वात है कि कफ बढ़ जाता है। अगर बाई द वे आप चावल खाते हो एकादशी के दिन, तो यदि आपका कफ बढ़ जाए तो फिर एकादशी के दिन चावल मत खाओ फिर आप, ठीक है? अगर आपकी प्रवृत्ति कफ नहीं है और चावल खाने के बाद आपको कफ नहीं बनता है, तो फिर खाते रहो आप, ठीक है? ऐसे कर सकते हो। परंतु कहीं शास्त्र में तो मुझे नहीं दिखा क्योंकि चावल नहीं खाना है एकादशी के दिन। मैंने भी बहुत से शास्त्रों को जाना है, देखा है। तो ये तो नहीं, वही चीज़ है। देखिए शास्त्रों में कहीं इसका विशेष जिक्र तो नहीं है, क्योंकि चावल जो है हमारे देश का सबसे प्रमुख अन्न है, अनाज है। चावल और जौ, है ना? गेहूं तो अमेरिका से लाया है, अमेरिका से आयातित है। पहले हमारे देश का मुख्य मुख्य भोजन हमारा ये नहीं है। ये तो अमेरिका में होता था। अमेरिका के कुछ पहाड़ी हिल्स एरिया में जो है ये हुआ करता था गेहूँ। ये तो लाल बहादुर शास्त्री के समय से पहले कुछ, और बाद में जो है गेहूँ का ज़्यादा पैदावार भारत में होने लगी। जब भूखमरी, बंगाल की भूखमरी पड़ी थी, तब से गेहूँ का उत्पादन हमारे देश में ज़्यादा होने लगा। नहीं तो हमारे देश की, अपने देश में जो जितने जो है मिलेट्स हैं ना, वो सब अपने देश के ही तो हैं। अपने देश में ये जौ, ज्वारी, बाजरा, रागी, यही सब लोग खाते थे। और जो चावल की बताते हैं कि चावल की हजारों प्रजातियां थीं, है ना? अमेरिका के पास जो है भारत की चावल की 5000 प्रजातियां हैं, जिसको वो संरक्षित करके रखा हुआ है। चावल की 5000 प्रजातियां को बचा कर रखा हुआ है, वो भारत से ले गया है। और भारत के पास देखोगे तो 2 ही 4 प्रजाति मिलेगी आपको, 10 मुश्किल से 15-20 मिलेगी बहुत। अगर पूरे भारत, हाँ, अगर पूरे भारत में आप चावल को खोज लो तो मुश्किल से 20 से 21 प्रजाति मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, है ना? जी। हम्म 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 हम्म, हम्म। वही ना, पहले के देखिए अभी समय पोषक तत्व तो देख लीजिए कि डॉक्टर आजकल रिकमेंडेड करने लगे हैं कि मिलेट खाओ।
ठीक है, डॉक्टर भी आजकल रिकमेंड कर रहे हैं कि आप जो है मिलेट्स खाओ, क्योंकि चावल और गेहूं में जो है ना वो तत्व तो बचे ही नहीं। और अपने देश का जो सबसे जो पूजा में चढ़ाया जाता है चावल, वो अभी उगता नहीं है। साठी चावल होता है जो पूजा में चढ़ाया जाता था, लाल तय कलर का होता है, वो मिलता ही नहीं है वो चावल, है ना। तो चावल के अंदर और गेहूं के अंदर गुणवत्ता बड़ी कम हो गई है, मतलब उतने गुण नहीं रहे हैं। इसीलिए अब जो है, पहले के लोग हुआ करते थे तो बहुत लंबी आयु इसीलिए जिया करते थे, पूरा दिन भर काम करते थे, खेतों में काम करते थे वो, और वह यही मिलेट्स की रोटी खा खा करके उन्हें मेहनत करते थे। तो ये था। अब तो चावल लोग खाते थे, परंतु चावल अपने यहाँ मोटा चावल हुआ करता था। ये जो चावल भी जो पतले चावल आने लगे हैं ना, तो वो तो हाइब्रिड करके उसको पतला बनाया जा रहा है। नहीं तो चावल पहले ना, और चावल भी जब खाया जाता था अपने देश में ना, तो भात खाया जाता था। भात समझते हैं? चावल और भात में अंतर है। माइक बंद कर लीजिए। चावल और भात में, हाँ, तो भात जो बनता है ना वो गीला होता है, और जो चावल जो लोग कहते हैं ना जब खिला, अलग अलग होता है वो। तो अपने देश में जो सबसे बेस्ट क्वालिटी माना जाता है खाने के लिए, वो भात होता है। भात में जितनी गुणवत्ता होती है वो सबसे अच्छी होती है। और चावल का जो है माड़ जो निकाल देते हैं, और तब भोजन चावल खाओगे तो आपको कभी नुकसान नहीं करेगा। चावल जैसे कुकर में बना के खाते हो ना, तो आपको कई बीमारियां होंगी, ठीक है। तो कभी भी चावल खाओ तो चावल का माड़ निकाल दो, आप स्टार्च उसका निकाल दो पूरा। कभी आप न पेट बढ़ेगा, न वात बढ़ेगा, न कोई बीमारी होगी, न कोई समस्याएं होंगी, ठीक है। ऐसा करते हैं आप लोग? चावल बिना माड़ निकाले हुए खाते हैं, निकाल के खाते हैं आप लोग? सब लोग बिना नहीं, चावल कुकर में मत बनाइए आप लोग, है ना। स्टील के भगोने आते हैं, उसमें स्टील के जो बर्तन आते हैं उसमें बनाइए। कांसे का बर्तन है उसमें बनाइए, या फिर और किसी पात्र हो, मिट्टी का बर्तन हो, सबसे अच्छा बनता है, स्वादिष्ट बनता है चावल मिट्टी के बर्तन में। दाल बनाइए उसमें, इतना स्वादिष्ट बनता है। तो इन सब बर्तनों में बना के देखिए कितना अच्छा आनंद आता है, खाने में स्वाद बढ़ जाता है। तो ऐसे आप लोग करिए, ठीक है। और कोई प्रश्न है? धन्यवाद, धन्यवाद। एक ही हैं, वो एक ही हैं, स्थित प्रज्ञ को ही मनीषी बोलते हैं। हाँ, वो एक ही चीज़ है, उसको एक नाम दे दिया है। बाकी जो स्थिर प्रज्ञ होता है वो मनीषी ही होता है ना। तो ये शायद मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वाला अध्याय ज़्यादा अच्छी तरह से समझे होंगे आप लोग, और इसका जो है ना, इसका उपयोग अपने जीवन में आप लोग करिएगा। पढ़ने का मतलब है कि पढ़ने से ज़्यादा प्रभावी तब होगा जब आप लोग इसका उपयोग अपने जीवन में करते हैं। केवल आप पढ़ कर के सुन कर के आनंद आ गया, रख दिया, तो मज़ा नहीं आएगा। जैसा मैंने बताया उस तरह से प्रैक्टिकल करके देखो, आप लोगों का जीवन बदलता चला जाएगा। और जब तक जीवन नहीं बदला तो फिर गीता 50 बार सुन लीजिए, कोई मतलब नहीं है। परिवर्तन करिए अपने जीवन में, पढ़ करके हमें परिवर्तन करना है अपने जीवन में, अपने आप को बदलना है। भाई जब तक ज्ञान नहीं था तब तक चलो वैसे जीवन चल रहा था, परंतु जब ज्ञान हो गया है तो हमें बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। इसलिए बदलने का प्रयास करिए आप लोग, इसको ज़रूर करिए।